से कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं की शहाद अकबर साहब को जरा दिखा देना, ये जो सारे ये भागे हुए शहाद अकबर बाहर चला गया है। शहाद अकबर बाहर नहीं जाता, मुझे लगता है आप ही अंदर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज अभी अपोजिशन के रहनुमाओं की काफ़ी लंबा हमने नोहा सुना है। एक तो यह है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई 10-50 तो लीडर हैं, हर एक ने जो है वो बोलना होता है, तो सारे जो टीवी की स्क्रीनें हैं वो भी लोग बोर हो जाते हैं, एक ही बात को 10-10 बंदे जो है वही बात कर रहे होते हैं और चू चू का मुरब्बा है। हमने पहले ही मैंने कहा था कि ये भानुमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो ये सारे जो है बैठ जाते हैं। आज जो कुछ बातों पे मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है। एक तो देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, असरअंदाज होने की कोशिश की है। कह रहे हैं बेंच उनकी मर्जी का नहीं है, बेंच जो है वो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और कल से मैं देख रहा हूँ कि जो नून लीग के अकाउंट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर एक मुसलसल तनकीदी हमले हो रहे हैं। ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। कह रहे हैं कि हम एहतजाज की कॉल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी आपके खिलाफ, आपको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आइन और कानून के दायरे में रहे। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो आइन का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी वो जमातें जिन्होंने आइन की धज्जियां बखेरी, लोगों को खरीदा, करोड़ों रुपया देकर के, क्या आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा नहीं है? किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया? किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं ये आइन का हिस्सा है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह खरीदना बेचना आइन का हिस्सा है? और जब एक स्पीकर की रूलिंग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप कह रहे हैं कि ये कोई आइन से बगावत हो गई है। आप होते कौन है ये कहने वाले? पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं। अल्टीमेट हक अवाम को है कि उन्होंने फैसला करना है कि क़यादत जो है उनकी वो कौन करेगा। आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? आप अवाम से क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रजिस्ट करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने आपको गद्दार करार दिया है, हमने अभी तक इस खत की तफसीलात पूरी तरीके से अवाम के सामने नहीं रखी। हम नहीं चाहते कि वो तफसीलात सामने आएँ, क्योंकि अभी तक इसमें जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, हमने मुल्क का इंटरेस्ट हमारे लिए मुकद्दम है। हम इसकी कोई तफसीली उस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने लेके अब तक नहीं आए हैं। और अगर आपको हमने पहले, आज आप फिर कह रहे हैं कि हमने आपको मौका नहीं दिया। हमने आपके कहने के ऊपर सबसे पहले हमने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया इन कैमरा। हमने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी, हमने बिलावल को दावत दी, हमने इन सब लोगों को दावत दी कि आप आइए और एविडेंस देखिए। आप नहीं आए। उसके बाद हमने आपको फिर ये कहा कि आप बैकडोर ब्रीफिंग ले लें, आपने नहीं ली। अब भी वक्त है, आप इस तरह से इन मामलात के ऊपर पब्लिक गुफ्तगू ना करें, ये आपके हक पे। हम किसी को पाकिस्तान में गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटने नहीं आए हैं, ना ही हम बांटना चाहते हैं। लेकिन जो आपका कंडक्ट है, जिस तरीके से आपने इस सारे मामले को लेके गए हैं, वो बहुत ही काबिल एतराज़ है।
اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر جتنی کم بات ہو آپ کی طرف سے اتنا آپ کے حق میں ہے، یہ بات سن لیں۔ اور پاکستان اس وقت گیئر اپ ہو چکا ہے الیکشن کے لیے۔ صدر مملکت نے یہ کہا ہے، شہباز شریف نے، کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم نے اپنے 2 نام آج جو ہے وہ بھجوا دیے ہیں۔ اگر 7 دنوں میں وہ نام نہیں دیتے، ان میں سے ایک نام جو نمبر 1 نام ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا وزیر اعظم کے لیے۔ اور جو اگر وہ کنسلٹیشن کا حصہ نہیں بنتے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ پورا ملک الیکشن کے لیے گیئر اپ ہے اور انشاءاللہ 90 دن کے اندر ملک میں الیکشن ہونے ہیں۔ اچھا جی، ایک سیکنڈ۔ اچھا، ایک چیز میں اور کر دوں بات۔ چودھری صاحب نے ساری الیکشن کے بارے میں بات کر دی۔ آرٹیکل